हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील में यानी कि जल में घुलनशील रहती है? तो पानी या जल में घुलनशील दो विटामिन होती है, विटामिन सी और विटामिन बी। कौन सा हो जाता है? विटामिन सी और विटामिन बी। और आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हो जाते हैं? आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई, ये चारों किस चीज़ में हो जाते हैं? वसा में घुलनशील हो जाते हैं। और पानी में पूछ दे तो विटामिन बी एंड विटामिन सी। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है। टाइफाइड होने पे कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड होने पे कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए आप लोग कमेंट में करते चलिएगा कौन सा होता है? आंत। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप लोग कमेंट में अपना क्वेश्चन आंसर देते चलेंगे। 23 जोड़े। चौथा क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा है। हमारे संविधान के किस भाग पे राज्य की नीति निषेध तत्व है? तो कौन से में है? भाग 4 में। क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। छठे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने खोज की थी। चलिए हम सातवें प्रश्न पे आते हैं। सातवां प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहा है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? किसने कराया था? चंदेल ने करवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल ने। आठवां क्वेश्चन आप लोग के सामने। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बनाए गए। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बनाए गए। किसके द्वारा बनाए गए? तो वो बनाया गया हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज कहाँ स्थित है? भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ स्थित है? तो वो है बड़ोदरा में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए। चलिए 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न 4 वेदों में से किसमें बुराइयों एवं बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है जादू टोना का उल्लेख? तो वो अथर्व वेद में मिलता है। ये भी आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग के लिए सभी क्वेश्चंस वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी। क्या नाम था? उत्तर बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए थे? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिए थे? मुंडक उपनिषद से लिया गया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से। मैंने ऑलरेडी बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? संसदीय और विधानसभा चुनाव, लोकसभा और विधानसभा में कितने मतदान है? तो आपको पता है दोनों के लिए क्या है? 18 साल है। दोनों में कितने हैं? 18 साल है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों में मतदान करने की न्यूनतम आयु जो 18 साल है। पहले 21 था, अब 18 वर्ष हो गया है। पहले 21 से 18 किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा ये 21 से 18 कर दिया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए आ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 से 18 वर्ष मतदान का आयु कर दिया गया? तो ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 14वां प्रश्न में जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था एससी बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने, एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने
दिया था। जय हिंद कनाडा। 15वां क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान है? निम्नलिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान था? जम्मू और कश्मीर का, जो कि अब जम्मू एंड कश्मीर पे 370 लागू थे, जो कि 370 अब वर्तमान में अब 370 राज्य पे अब भारत के किसी भी राज्य पे अभी लागू नहीं है। 16वां क्वेश्चन पे आते हैं, लोदी वंश के संस्थापन करने वाला बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी कौन था? लोदी वंश का स्थापना करने वाला, तो वो अफगान था। कौन था? अफगान था। 17वां क्वेश्चन पे आते हैं, राज्यसभा के 1/3 सीट रिटायर होते हैं। कितने में होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा है जो कभी भंग नहीं होता है। चलिए 18वें क्वेश्चन पे आते हैं, उस्ताद अमजद अली खान का नाम निम्न में से किस संगीत वायन से जुड़ा हुआ है? उस्ताद अमजद अली खान किस संगीत से जुड़े हुए हैं? तो वो सरोद से जुड़े हुए हैं। उस्ताद अमजद अली खान किससे जुड़े हुए हैं? सरोद से जुड़े। 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। 19वां क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा है, पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नमी को नापने के लिए किया जाता है? नमी को नापने के लिए किसका रहता है? यानी कि नमी यानी आर्द्रता को किस से नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से नापते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सभी आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार है। पहली स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। 22वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्म अखंडता शब्द को जोड़ा गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसको तो कभी आप भूलना भी नहीं। तो वो कौन सा संविधान संशोधन है? वो 42वां संविधान संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन को ही हम क्या बोलते हैं? मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं 42वां संविधान संशोधन को। 23वें क्वेश्चन पे आते हैं, मानव में टार्सल हड्डी पाई जाती है। तो टार्सल टखने में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टखने में पाई जाती है। 24वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये दोनों आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों को हमेशा आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। गिर नेशनल पार्क निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो गिर है गुजरात में। गिर कहाँ है? गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाया जाता है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। आज का लास्ट क्वेश्चन 25वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक जब हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। आज आप लोग को मैं 25 क्वेश्चंस कराया हूँ, जो कि सभी क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।